आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी छठी कक्षा की सामाजिक और राजनीतिक जीवन से वर्कशीट नंबर 8 और आज हमारी तारीख है 19 अक्टूबर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको याद ही होगा हम पिछली बार बात कर रहे थे स्टीरियोटाइप की, यानी कि ऐसी मान्यताओं की जिसे हम रूढ़िवादी मान्यताएं कहते हैं, बंधी बंधाई परंपरा और बंधी बंधाई सोच। आज हम उससे आगे बढ़ रहे हैं और हमारे आज के पाठ का नाम है विविधता एवं भेदभाव और ये हमारा पाठ नंबर 2 है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। जब हम अभी बात कर रहे थे कि हमने पिछली बार रूढ़िगत या रूढ़िवादी सोच की बात की थी, स्टीरियोटाइप जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, जिसे हिंदी में हम पूर्वाग्रह बोलते हैं। अक्सर इन्हीं पूर्वाग्रहों के आधार पर लोग अन्य लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। देखिए इस वाले चित्र को, इसमें आगे मास्टर जी पढ़ा रहे हैं और एक लड़की बाकी सभी बच्चों से दूर अलग बैठी हुई है। आगे वाले बच्चे एक दरी पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं जबकि लड़की जमीन पर बैठकर पढ़ाई कर रही है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है? साफ दिखाई दे रहा है कि बच्चों में भेदभाव किया जा रहा है। जो लड़की अलग बैठी है उसे अन्य बच्चों के साथ बैठने की इजाजत नहीं दी गई। तो चलिए आइए जानते हैं कुछ और खास बातें इसी भेदभाव के बारे में, जो अक्सर पूर्वाग्रहों और रूढ़िवादी के आधार पर या रूढ़िवाद सोच के आधार पर पैदा होता है या लोगों द्वारा किया जाता है। भेदभाव तब होता है जब लोग अपने पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। मतलब जो उनकी पहले से बंधी बंधाई सोच है उसी के आधार पर व्यवहार करते हैं, बिना यह सोचे कि यह सही है या गलत। जो उनसे पहले के लोगों ने, चाहे वह उनके माता पिता हैं, दादा दादी हैं, चाचा चाची हैं और जो भी दूसरे अन्य बड़े हैं, उनसे वो जिन बातों को कहते आए हैं उन्हीं बातों का पालन करते हैं बिना यह सोचे कि यह ठीक है या गलत। तो चलो बढ़ते हैं आगे। यदि आप अन्य लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने और नौकरी लेने से रोकते हैं या उन्हें कुछ मोहल्लों में रहने से रोकते हैं, उन्हें किसी कुएं या हैंडपंप से पानी लेने से रोकें या उन्हें दूसरों के समान कप या गिलास में चाय पीने की अनुमति न दें, आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं, जो उनसे पहले होता आया है और उसी को देखकर वो भी वैसा ही कर रहे हैं कुछ निश्चित लोगों के साथ, तो वह भेदभाव कर रहे हैं। उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं होता। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमने अपने आसपास देखी हैं? कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकना, नौकरी लेने से रोकना, रहने से रोकना, कुएं या हैंडपंप पानी लेने से रोकना, मंदिरों का प्रयोग करने से रोकना, दूसरों के समान कप या गिलास में चाय पानी देने से रोकना या पीने से रोकना या नहीं देना, ये सभी चीज़ें भेदभाव का उदाहरण हैं। तो अब आप देख सकेंगे कि ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ या कोई ना कोई चीज़ आपने कभी ना कभी ज़रूर देखी होगी और हमें पता ही नहीं कि हम ये जो कर रहे हैं इसका नाम भेदभाव है। तो देखिए ऐसा क्यों होता है? ऐसा कई वजहों से होता है। इसके बहुत सारे कारणों में से कुछ कारण हैं जाति के आधार पर। कुछ लोग खुद को सवर्ण मानते हैं, मतलब उच्च जाति मानते हैं और अन्यों को निम्न जाति मानते हैं। तो उच्च कही जाने वाली जाति और निम्न कही जाने वाली जातियों के आधार पर लोग आपस में एक दूसरे के साथ भेदभाव करते हैं, दूसरों को अपने से कमतर आंकते हैं। लिंग के आधार पर, लड़का और लड़की होने के आधार पर, जैसे लोग लड़कियों को सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं और वहीं लड़कों को काफ़ी लंबे समय तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पसंद करते हैं। और उसकी वजह ये होती है, उसका कोई भी रीज़न वो दे देते हैं, लेकिन दोनों की शिक्षा में फ़र्क आ जाता है।
सभी घरों में नहीं, लेकिन बहुत सारे घरों में आपको ऐसी घटनाएं मिल जाएंगी। उनके खान पान में फ़र्क आ जाता है, लड़का लड़की के आधार पर उनके रहन सहन, कपड़ों में और बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क आ जाता है और तर्क दिया जाता है कि आप लड़का हैं और आप लड़की हैं। उसके बाद धर्म के आधार पर, जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग ये मानते हैं कि सभी मुस्लिम मांसाहारी होते हैं और कुछ शाकाहारी लोग मुस्लिम लोगों के साथ सिर्फ इसलिए ऐसा व्यवहार करते हैं जो भेदभाव का व्यवहार होता है, जो ये मानने के कारण कि वो मांसाहारी होंगे ही, जबकि कुछ मुस्लिम भी शाकाहारी हो सकते हैं। और इसी तरह का भेदभाव धर्म के आधार पर और भी अन्य किस्म के व्यवहार होते हैं। मुझे इस वक्त यही उदाहरण याद आया, तो इसलिए मैंने आपको ये उदाहरण दिया। उसके बाद आर्थिक पृष्ठभूमि, लोग अमीर और गरीब होने के आधार पर भी भेदभाव करते हैं। जिसके पास अधिक धन है उसके पहनने ओढ़ने के तरीके में, एक सामान खरीदने की जो उसकी क्षमता है अलग होने के कारण वह महंगी होती है, जबकि अन्य व्यक्तियों की जो जिनके पास कम धन है, जो गरीब है, उनके पास कम होती है। तो उनकी वेशभूषा आदि के आधार पर लोग आपस में व्यवहार करते हैं, कैसा भेदभावपूर्ण। भाषा के आधार पर, जैसे हिंदी भाषी, अंग्रेजी भाषी लोग, जिसे हिंदी आती है अंग्रेजी नहीं आती है, उन लोगों के साथ अक्सर भेदभाव हो जाता है। या मान के चलिए यहाँ हिंदी बोली जाती है, किसी व्यक्ति को हिंदी ना आती हो, वह बिहारी, उड़िया, मलयालम कोई दूसरी भाषा बोलता हो, तो लोग अक्सर उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। और व्यवसाय, जैसे कुछ व्यवसाय को लोग निम्न आंकते हैं, जैसे सफाई का काम हो गया। कुछ लोग सोचते हैं कि सफाई कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, जबकि सच ये है कि अगर वो ना हो तो हमारा जीवन बीमारियों भरा होगा। हमें उनका सम्मान करना चाहिए, जबकि बहुत सारे लोग उनके साथ भेदभाव करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं। तो ये थी कुछ खास बातें। तो चलो जानते हैं, भारत में इतनी तमाम तरह की चीज़ें जो हमें अक्सर देखने को मिलती हैं, ऐसी स्थिति को सही करने के लिए किसने खास भूमिका निभाई। तो उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर अंबेडकर। इनका पूरा नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लोगों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। उनका जन्म एक महार जाति में हुआ था, जिस जाति को अछूत माना जाता है। अछूत मतलब जिसके साथ छुआछूत का व्यवहार करते हैं, उनके साथ स्पर्श नहीं होते। अगर उन्होंने स्पर्श कर लिया तो नहाने जाएंगे, और दूसरे लोग जो जिन्हें स्पर्श किया है वो नहाने जाएंगे और उन्हें बुरा भला भी बोलेंगे साथ में। तो महार जो है वो गरीब थे और उनके पास जमीन भी नहीं होती थी खेती करने के लिए, और महार लोगों को गांव से बाहर अलग रहना पड़ता था। और यही स्थिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ भी थी। महार जाति में पैदा होने के कारण गरीबी भी उन्हें झेलनी पड़ी, जमीन भी नहीं थी और उनके माता पिता गांव से बाहर भी रहते थे। उन्हें गांव में रहने भी नहीं दिया जाता था। इस भेदभाव के कारण उन्होंने ये तय किया कि वो इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे और समानता हासिल करेंगे, और अंततः वह इसमें सफल भी हुए। और सिर्फ सफल ही नहीं हुए, भारत के लिए जो संविधान बनाया गया उसके पिता के रूप में जाना जाता है आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि डॉक्टर भीमराव ने ये सब हासिल किया अपनी मेहनत, लगन और शिक्षा के दम पर। इसका मतलब हम शिक्षा के दम पर कुछ भी हासिल कर सकते हैं, सम्मान भी और समानता भी, भेदभाव से भी निजात पा सकते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दी हुई है ये फोटो, आपने अक्सर देखी होगी। इनका जन्म 1891 को हुआ था, 1956 को इनकी मृत्यु हुई थी, और इन्हें भारतीय संविधान का पिता माना जाता है। तो चलो देखें आज हमने क्या सीखा, भेदभाव के क्या कारण हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने जाना कि भेदभाव के कई कारण हो सकते हैं। उसमें मुख्य कारण है जाति, लिंग, धर्म, आर्थिक पृष्ठभूमि यानी कि अमीर गरीब होना, भाषा, व्यवसाय आदि। भारतीय संविधान के रूप में पिता के रूप में किसे जानते हैं, तो हमने अभी अभी पढ़ा कि हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान के पिता के रूप में जानते हैं। कौन से संविधान? भारतीय संविधान के पिता के रूप में। आप अपने आसपास किस प्रकार के भेदभाव देखते हैं, इसकी व्याख्या करनी है। तो हम अपने आसपास बहुत तरह के भेदभाव देखते हैं, जो अक्सर धर्म, लिंग, आर्थिक पृष्ठभूमि और बहुत सारी चीज़ों के आधार पर होते हैं। तो इसमें से कुछ हमने लिखे हैं, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि लोग धर्म के आधार पर शाकाहारी व मांसाहारी के रूप में भेदभाव करते हैं। वहीं लड़का लड़की होने के आधार पर भी हमें खान पान, वेशभूषा और शिक्षा में भेदभाव देखने को मिलता है।
अमीर गरीब होने के आधार पर भी हमें यह भेदभाव देखने को मिलता है और अमीर गरीबी के आधार पर लोग अपने दोस्त बनाते हैं और अन्यों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। तो ये थी आज की प्यारी सी वर्कशीट। मैं उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे बच्चों को ये वर्कशीट आज पसंद आई होगी, उनके लिए हेल्पफुल प्रूफ हुई होगी, क्योंकि आपको ये हेल्प मिल रही है इस वीडियो से। इसलिए आप प्लीज़ वीडियो के नीचे आ रहा है लाइक का बटन, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें। आपके लाइक करने से, चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें प्रेरणा मिलती है, हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है और हमें और ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती है। तो फटाफट से आपकी वीडियो को लाइक करने के बाद अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे आ रहा है एक रेड कलर का बटन, उस पर लिखा है सब्सक्राइब, उसे क्लिक कर दें। कलर चेंज, चैनल सब्सक्राइब। चैनल को सिर्फ एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है। बेल आइकन को दबाने से हम जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसकी खबर मिल जाएगी और आप अपना काम फटाफट पूरा कर सकेंगे। और सबसे ज़रूरी बात, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अपने सेक्शन के और दूसरे सेक्शंस के फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि वो अपना काम भी आसानी से पूरा कर लें और साथ में आपकी दोस्ती भी मजबूत हो। तो ये थी आज की प्यारी सी वर्कशीट। फिर मिलते हैं और बहुत सारी नॉलेज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।